खबर जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर से आ रही है, जहां पर रिटायर फौजियों ने बनाया वर्दी ग्रुप, भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध बजाया विगुल। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नौवाडाड़ी में सेवानिवृत्त फौजी सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व में क्षेत्र के सभी सेवानिवृत्त फौजियों की विशेष रूप से एक बैठक की गई। बैठक में कार्यक्रम के संयोजक सेवानिवृत्त फौजी लाल बहादुर सिंह ने संबोधन में करते हुए कहा कि आज समाज में भ्रष्टाचार और अन्याय चरम सीमा पर है। जिस व्यवस्था को अन्याय और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए बनाया गया है, यह व्यवस्था भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। जब कोई पीड़ित स्थानीय थाने में जाता है तो वहां पर भी वह पीड़ित अक्सर भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। न्याय पाने के लिए उससे रुपए की मांग की जाती है। सेवानिवृत्त फौजी थाने पर जाकर किसी पीड़ित के न्याय के लिए निवेदन करते हुए गुहार लगाता है तो उस रिटायर फौजी का भी सम्मान नहीं किया जाता। इसी प्रकार से अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार भरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से समाज में कई प्रकार के अपराध भी बढ़ गए हैं। और ऐसे ही अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए सेवानिवृत्त फौजियों ने वर्दी ग्रुप नाम का संगठन बनाया है और इस संगठन से सेवानिवृत्त सभी फौजियों को जोड़ा जाएगा और इस ग्रुप को बृहत रूप देकर पूरे भारत में विस्तार किया जाएगा और अनुशासन के साथ कानून के दायरे में रहते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष किया जाएगा। इस बैठक में सेवानिवृत्त फौजियों के क्रम में उमाशंकर शास्त्री, प्रमोद शुक्ला, धीरज सिंह, कृपा शंकर उपाध्याय, हौसला तिवारी, आरपी शुक्ला, अनिल श्रीवास्तव, हीरालाल यादव, शीतला प्रसाद पांडे, देवराज पांडे, जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। पेश है भारतीय सहारा के लिए वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय समाचार। आज हम मुगरा बादशाहपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम नौवाडाड़ी में उपस्थित है, जहां रिटायर्ड फौजियों की एक बैठक की गई, जिसमें एक ग्रुप का निर्माण किया गया। और ग्रुप का नाम बता दिया आपको जो है कि ये वर्दी ग्रुप के नाम से एक संगठन एक बनाया गया है। इसमें सारे जो है रिटायर्ड फौजी हैं, लेकिन इस ग्रुप का क्या उद्देश्य है, आइए हम बात करते हैं। यहाँ जो है रिटायर्ड फौजी लाल बहादुर सिंह के द्वारा जो है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भारतीय सहारा में। आज आप लोगों ने ग्रुप बनाया है, वर्दी ग्रुप, और यहाँ सभी रिटायर्ड जो है आर्मी के लोग हैं, और इस ग्रुप के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या इसका मकसद है जो है? हम सबसे पहले तो अपने संगठन में जितने हमारे मेंबर होंगे, हम उनकी मदद के लिए काम करेंगे। और दूसरी बात, सामाजिक कोई भी बुराई है तो उसके लिए हम लोग पूरे भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे होकर लड़ेंगे। समाज में किसी तरह का गलत काम हो रहा है, उसको हम रोकेंगे। और वो प्रशासन के लिए कहीं कहीं हम लोगों के साथ जातियाँ होती हैं, जैसे कोई हमारा फौजी चला जाता है थाने में तो वहाँ कोई भी आदमी अटेंड नहीं करता, तो उसके लिए हम इकट्ठे होकर फाइट करेंगे। या और भी कोई ऐसा किसी हमारे साथ के भाई का, हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको किसी तरह की समस्या है, तो उसके लिए हम सब कोई एकत्रित होकर उस विभाग से या उसको ऐसे ही कोई किसी भी तरह की मदद अगर चाहिए हमारे रिटायर्ड फौजी को या प्रेजेंट फौजी को, तो उसके लिए हम फाइट करेंगे और आपस में एक यूनाइट होकर मदद करेंगे उसको। चाहे फाइनेंशियल हालत है या सामाजिक है या और भी किसी तरह से वो परेशान किया जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग सब इकट्ठे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोच आप लोगों के अंदर कैसे जागृत हुई कि आप किस वजह से जागृत हुई जो है? ये तो वैसे तो मैं करीब 20वां साल हमको रिटायर हुए चल रहा है, मगर शायद हमारा दुर्भाग्य था कि हम ये पहल नहीं कर पाए, क्योंकि हम ज़्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लग गए रिटायर होने के बाद। तो उस वजह से हम इन सब चीज़ों को, फौज की तरफ हमारा कभी भी दिमाग गया नहीं। और मैं जिस समय फौज में गया था उस समय मैं अपने गांव में अकेला फौजी था, अगल बगल गांव में भी शायद कोई रहा हो तो हम जानते नहीं थे। और हम सामाजिक कामों में लगने की वजह से हम इस तरफ हमारा दिमाग नहीं गया। मैं अभी धन्यवाद करता हूं हमारे साथी सुशील, जो हमारे मित्र के लड़के हैं। ये रिटायर होने के बाद आए तो इन्होंने 1 साल या 2 साल पहले भी हमसे एक बार चर्चा की थी कि चाचा जी एक ऐसा ग्रुप अपना बनना चाहिए। हमने कहा यार बहुत अच्छी बात है, मगर बेटा अब हमारे शरीर का करंट खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं 71 साल ओल्ड हो गया हूँ। अब कोई संगठन खड़ा करना और उसको चलाना सर 71 साल की आप उम्र हो गई जो है, ऐसे उम्र में इतना जोश और जज्बा
के लिए क्या कहेंगे आप जो है? ये फौज की देन है। मैं हमारे अंदर जो भी काबिलियत है वो, जैसे कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख के आगे गए या हमारे अंदर जो काबिलियत है, ये मैं फौज की देन मानता हूँ, क्योंकि हम इतने डिसिप्लिन्ड एरिया में रहे, डिसिप्लिन्ड सोसाइटी में रहे, माहौल में रहे कि हमारे शरीर को कूट कूट कितना टाइट बना दिया गया कि हम किसी तरह फेल होने वाले नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, रामलीला में हम 1.5 महीने एक टाइम देते हैं और इस उम्र में हम मतलब 1.5 महीने तक 12 बजे 2 बजे रात तक जगते हैं और दिन में सोते नहीं, कभी हमारे दिन में सोने की आदत नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जिन फौज में जाना चाहते हैं, जिनके अभिभावक हैं, चाहते हमारे बच्चे फौज में जाएं और देश की सेवा करें, उन अभिभावकों के लिए और उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। उन बच्चों के लिए तो मैं यही संदेश देता हूँ कि रफ एंड टफ बनो। हमारे गांव में भी 1-2 लड़के थे, मैं कभी भी कोई लंबा लड़का देखता हूँ, लंबाई जिसकी है, शरीर में हिष्ट पुष्ट है, तो हमारी बड़ी इच्छा होती है इस लड़के को फौज में जाना चाहिए। ये जाएगा तो फौज में अच्छा, जैसे स्पोर्ट्समैन बहुत आगे निकल रहे हैं, जिससे हमारे फौजी भाई जानते हैं कि कोई किसी काम का नहीं है बच्चा, मगर स्पोर्ट्स में लंबाई का फ़ायदा उठा के बास्केटबॉल खेलने लग जाता है तो बहुत आगे सर्विसेज तक चला जाता है, तो बहुत आगे बढ़ता है। तो इन बच्चों को मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ, मगर इतने निकम्मे हैं बच्चे। हमारे गांव में कई लड़के हैं, हमको गुस्सा भी लगता है, क्योंकि बस कहाँ गए थे चाचा, गए थे, क्या हुआ, दौड़ में फेल हो गए। अरे सारे दौड़ तो अपने बस की बात है, हम 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस कर, अभी इस उम्र में हम कर रहे हैं, हम क्रॉस कंट्री किए हैं 16 किलोमीटर की, और इस उम्र में भी हम अभी 5 किलोमीटर सवेरे टहल के चले जाते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया अनुभव आपका रहा, बहुत बढ़िया आपने अनुभव दिया अपना जो है। आइए हम और रिटायर्ड फौजी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुशील पांडे हूँ। थोड़ा संक्षिप्त में अपना अनुभव बता देंगे। मैं सुशील पांडे हूँ। मैं इस संगठन को इसलिए बनाने की कोशिश किया कि हमारे जो फौजी हम लोग देश में पूरा अपना खुद ही ऑलरेडी जो है इतना मेहनत करके जी देश को के साथ अपना काम किया। अब रिटायर होकर के इतना दूर दूर है, कोई पता नहीं चलता कौन कहाँ है। इसलिए इस संगठन होकर के हम लोग सबको मिल करके एक ऐसा ग्रुप बनाए हैं जो कि समाज सेवा के लिए भी कार्यरत हो और हर एक दूसरे को सुख दुख में हम लोग खड़े रहें। आइए और भी परिचय कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार कृपाशंकर उपाध्याय है। कितना दिन आपका सर्विस जो है आपने पूरा किया? मैं 23 साल 132 दिन जो है आर्मी से रिटायर हुआ हूँ सेवा करके, और अभी सतरिया में रह रहा हूँ जो यहाँ पे। जी आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शीतल प्रसाद पांडे है। संक्षिप्त अनुभव होगा। संक्षिप्त में प्रसाद पांडे, मैं बादशाहपुर नारायणपुर लाहौं का रहने वाला हूँ। क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव रहा, मैं 37 साल सर्विस करके आर्मी प्लस DSC का। हमारा एक ही यम है, हम सब एकत्रित रहें, कहीं भी जरूरत पड़े इकट्ठे हों और कोई संकट पड़े एक दूसरे के साथ दें। यही मेरा एक प्रार्थना है और यही एकता है। आपकी अभी उम्र है जो है, आपकी उम्र है जो है, लेकिन आपने फौज की नौकरी अपने पूरी की जो है, कितने साल का अनुभव रहा जो है? जी बीरेन जी, हमारा 16 साल 10 महीने का फौज का अनुभव रहा। हमने वहाँ से प्रीमेच्योर डिस्चार्ज लिया था जी, कि आके यहाँ के थोड़ा सा जो अभी सुशील पांडे जी ने एक ग्रुप बनाया है, इसका मेन मकसद हमारा है कि जो भी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ये नहीं है कि हम ग्रुप बन गया बस बैठ जाएंगे। इसमें जो हम लोग से बन पड़ेगा, आर्थिक मदद होगा, कोई गरीब आदमी है पढ़ नहीं रहा है, किसी की शादी ब्याह जो भी होगा, बाद में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे इसके बारे में, और यही सब हम लोग का सोच है जिसकी वजह से संगठन हम लोग बनाए हैं। बहुत अच्छी बात है कि रिटायर्ड जो आर्मी फौजी है वो एक समाज क्षेत्र में जो है समाज सेवा करने के लिए उतरे हैं और एक बीड़ा उठाने काम किए हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम हीरालाल यादव है। थोड़ा संक्षिप्त अपना अनुभव बता दें जो है। मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ, हमारा संगठन मजबूत हो जी, अब सब मिल करके एक साथ काम करेंगे। किस क्षेत्र में आप जो है सेवा प्रदान करना चाहते हैं? मैं संगठन में जो है मजबूती से इना का जो है जितने रिटायर्ड फौजी हैं उनके साथ में सब संपर्क में रहें और सब काम करें। क्या नाम है सर आपका? मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव हूँ, नायब सूबेदार के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ जी। मेरी सोच ये है कि अगर ये संगठन बन जाता है तो जो साथी हमारे हैं और अकेले रह रहे हैं, तमाम प्रकार के तकलीफ़ों को सह रहे हैं, वो कम से कम साथ में इकट्ठा होकर उस व्यक्ति की कम से कम थोड़ा सा साथ देकर उसके उत्साह को जो है बढ़ा सकते हैं। आज फौजी रिटायर होकर आता है, 20 साल 25 साल नौकरी करके अकेला अलग थलग पड़ा रहता है, क्योंकि समाज से उस समय वो कटा रहता है। जब वो समाज में आता है और यहाँ के जो नियम कानून हैं, चाहे पुलिस तरफ से हो या तहसील तरफ से हो, हर जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ है, वो अकेला पागल हो जाता है। इसीलिए संगठन को बनाने की बहुत ही आवश्यकता थी। कम से कम हम इकट्ठे होकर
उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि भ्रष्टाचार हर विभाग में है, हर जगह बना हुआ है, तो क्या मतलब ये संगठन भ्रष्टाचार पर भी काम करेगी जो है? डेफिनेटली काम करेगी। देखिए, जहां भी गलत होगा, फौजी आदमी कभी भी गलत के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसको सच्चाई और ईमानदारी पसंद है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो है। क्या नाम सर आपका? सूबेदार मेजर आरपी शुक्ला हूँ मैं। 32 साल ईएमई में नौकरी करने के बाद में अभी मैं इस रिटायर आया हूँ, और हमारा जो संगठन बना हुआ है जिसमें जो है सुशील पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है, हम सारे संगठित हैं। इसमें जो है अनुशासन में रहते हुए अपने फौजी भाइयों के लिए या और किसी अन्य वर्ग के लिए कोई अनाचार दुराचार होगा तो उसमें हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए, सभी फौजी भाइयों के लिए, जो रिटायर्ड हमारे फौजी भाई हैं, सभी के लिए भारत आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।